जय माता दी। आपको पूरे धाम का एक बार फिर से भ्रमण करवाते हैं। नवरात्रि आ रही है। नवरात्रों की तैयारियां जोरों पर है। धाम के भ्रमण के साथ आपको जो नवरात्रि की तैयारी चल रही है वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको गुफा में मां काली का दर्शन करवाते हैं। ये मां काली विराजमान है जो कि 171 फुट लंबी सुरंग है। उसके अंदर एक गुफा बनाई हुई है। उस गुफा में मां काली विराजमान है। आप मां जगदम्बा के दर्शन करो। अब आपको थोड़े से गुफा के दर्शन भी कराते हैं। पूरी तो नहीं दिखा पाएंगे, ये देखते जाओ। ये आता है गुफा का मुख्य द्वार। अब अपने द्वार से होते हुए इधर आपको मुख्य मंदिर जो कि मां कालका का ऊपर बना हुआ है, मुख्य मंदिर में ले चलते हैं। ये आ गया मां जगदम्बा का भवन। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। अब आपको मां काली के दर्शन करवाते हैं। मां जगदम्बा साक्षात विराजमान है। इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां काली के सौम्य रूप के आप दर्शन करें। थोड़ा भवन में आपको कैमरा घुमा करके भवन के दर्शन भी करवा देते हैं। अब अपने चलते हैं पंडाल में। अब बाहर निकलते हैं। ये बाहर सामने गुरु गोरखनाथ जी और मां कालका का धूणा विराजमान है। गुरु गोरखनाथ जी के धूणे के पास में ये आपको दिखाई दे रही है त्रिशूल है। इनके पास में अन्य देवी और देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर रविवार और सोमवार को जो शाम को 1 घंटे तक माता जी के भक्तों के साथ आध्यात्म पर चर्चा होती है। उसके लिए ये पंडाल बना हुआ है। यहाँ बैठने वाले यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पर अपने बैठ करके बातचीत करते हैं। अब जो शनिवार और मंगलवार को दरबार लगता है, उस दरबार के लिए ये देखो सामने ये पंडाल सजा हुआ है। इसके सामने मां जगदम्बा के भक्त जो कि बैठते हैं। इस पंडाल का प्रकृति है वो सौंदर्यीकरण कर रही है, इनका सौंदर्य और ज़्यादा बढ़ा रही है। इसके बाद हम चलते हैं। ये सामने मेन गेट आ गया। इसके पास में जो कि ये गैलरी छोटी सी छोड़ी हुई है, लगभग 125-150 फीट है। ये अपने को मां जगदम्बा के भवन तक पहुंचाती है पैदल यात्रियों को। इसके पास में ये पार्क है। अब पार्क जो छोटा सा बनाया हुआ है, इसमें मधुकामनी जैसे सवरक के पौधे लगाए हुए हैं, मोर पंखी लगाई हुई है। ये ऑक्सीजन को और ज़्यादा बढ़ा रही है। अब इसके तुरंत बाद जो कि कार्यालय बने हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई बात हो, किसी की कोई समस्या हो, को पूछना हो तो कार्यालय में आप निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। कभी भी किसी समय 24 घंटे कार्यालय खुला रहता है। उसके बाद में आपको सामने दिखाते हैं जो कि जो मंदिर छोटे छोटे पहले बने हुए हैं उनको विशाल रूप देना है और ये जगह खाली छोड़ी हुई है। इसके अंदर मंदिर
और बनाएंगे। अब ये आ गया आगे रहने का रिहास, आपको वापस ले चलते हैं। ग्रिल है सामने, जो स्टील की ग्रिल है उसके पास में एकदम बिल्कुल, जो कि टोकन खिड़की बनी हुई है, पूछताछ के अंदर बना हुआ है। अब अपने पास में फिर पौधे लगे हुए हैं, ये धाम का सौंदर्यीकरण बढ़ा रहे हैं। मानो प्रकृति कह रही है कि माँ जगदम्बा का भवन है वो बड़े ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है। आगे ले चलते हैं, सामने फसलें खड़ी है, यहाँ पास में ग्राउंड बना हुआ है छोटा सा, जो कि कोई माँ जगदम्बा के भक्त आते हैं, वो रात्रि विश्राम के बाद या रात्रि विश्राम से पहले इस खुले मैदान में बैठ सकते हैं। इसके पास में जो कि अपने माँ जगदम्बा के सेवक हैं वो रुकते हैं, रहते हैं। यहीं पर स्नान घर बने हुए सामने। उससे आगे जो कि गांव में आप चौराहा देखा होगा, सैनिक लगाने का स्थान देखा होगा, वो हम बार बार मना करते हैं कि गांव में या चौराहे पर सैनिक ना लगाएं। इसका विधान अपने धाम पर ही बनाया गया है। ये देखो खेजड़ी है, इस खेजड़ी के पास ये चबूतरा बनाया हुआ है, यहीं पर सैनिक चौराहे यहीं लगाए जाते हैं, गांव में कहीं नहीं लगाए जाते। आगे जो कि जानवरों को चुगा डालते हैं, अनाज वगैरह डालते हैं, पानी रखते हैं, ये स्थान है। उसके बाद में फिर आपको एक बार वापस ले चलते हैं। ये सामने जो कि मटके हैं, पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके बिल्कुल एकदम पास में ये नल लगी हुए हैं, टोंटी लगी हुई है, इससे भी पानी पीते हैं। अब इसके पास में एक झाड़ी सामने ऊपर दिखाई दे रही है, साथ में नीम भी है। इसके नीचे जो कि दूर दराज से थके हुए यात्री हैं वो सुस्ताने के लिए कुछ देर बैठ जाते हैं, आराम फरमाने के लिए कुछ देर बैठ जाते हैं, आपस में चर्चा कर लेते हैं। उसके लिए स्थान बना हुआ है, इसके नीचे चबूतरा बनाएंगे। आगे जो कि एक दुकान बनी हुई है, होटल भी बना हुआ है। पास में जो कि निःशुल्क भंडारा चलता है, उस निःशुल्क भंडारे के लिए ये स्थान बना हुआ है, इसके अंदर भंडारा चलता रहता है। उसके अलावा जो कि टॉयलेट बने हुए हैं, आगे डिगी बनी हुई है, ये सिंचाई के काम में भी लेते हैं। और इसके अंदर अब जो कि कमल के बीज आते हैं, डिगी को फुल करके तारबंदी करके जाली लगा करके इसमें कमल के फूल डाल देंगे, कमल के बीज डाल देंगे, कमल के पौधे उगेंगे, फूल होंगे। उसके बाद में जो मुख्य फ्रंट जो कि बना हुआ है, ये देखो इस साइड में पौधे हैं, इस साइड में पौधे हैं। उसके बाहर जो कि एक 100 फीट वाला होल है, ये देखो ये डाल रहे हैं, ईंटें आई हुई है, सामने सीमेंट पड़ी है, क्रेशर है, सरिया आने वाला है, और जो कि बालू रेता है वो आने वाली है, कुछ अंदर पड़ी है। 22 सितंबर को नवरात्रि है, इस शुभ मुहूर्त पे जो कि काम है वो शुरू हो जाएगा। इस हॉल के पूर्ण होते ही इसके ऊपर 8-10 कमरे डाल देंगे यात्रियों के रहने के लिए। इसके बाद में ये देखो ये मिट्टी पड़ी हुई है, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जो कि आने वाले माँ जगदम्बा के भक्तों को आकर्षित करेगा। अब मुख्य काम है वो सामने देखो जाली लगी हुई है, नीचे इंटरलॉक लगाई है। उसके बाद में जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, माँ का भवन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अभी 1-2 दिन के अंदर ही नवरात्रि के अंदर रंग शुरू कर दिया जाएगा। इनकी सजावट अन्य जो बची हुई है वो सजावट होगी। इस प्रकार से जो कि धाम का आपको भ्रमण करवाया है, ये शायद आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें आप बढ़ चढ़ के सहयोग करें। आप धाम पर आकर के माँ जगदम्बा के दर्शन करें, माँ जगदम्बा आपके दुखों का हरण करेगी। तो आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है, पुनः निवेदन करते हैं
कि आप धाम का अवलोकन करें। अपना स्थान है, अपने धर्म का स्थान है, तो इसके ऊपर बढ़ चढ़ करके भाग लें। आगे 27 अक्टूबर 2025 को रात्रिकालीन जागरण है, जिसमें भंडारा भी होगा। उसमें भी आप बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, भाग लें। जय माता दी।